जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर अहमद उस्मानी आपसे हाज़िर खिदमत है। मैं शुगर या डायबिटीज़ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपसे कि मैंने कोई तकरीबन 14 साल 8 महीने मेडिसन एंड देन इंसुलिन यूज़ की, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप को शुगर है, शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में या शुगर की मिकदार जो है वो खून में ज़्यादा रहती है, तो उसका सद्देबाव करने के लिए आपको और कुछ नहीं तो सारी ज़िंदगी के लिए आपको ये मेडिसन या फिर लेटर ऑन स्टेज में इंसुलिन लगानी पड़ेगी। रिसेंटली मुझे एहसास हुआ कि हर किस्म की मेडिसिन लेने के बावजूद और पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेता रहा, फिर थोड़ी और ज़्यादा लेट लॉन्ग एक्टिंग की तरफ चला गया और देन आखिर में मैं 24 घंटे के बाद कोई 30 से 40 या 50 यूनिट इंसुलिन ले रहा था, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेके। उसमें भी मेरी मॉर्निंग में शुगर जो है वो ऑलमोस्ट 200 के लगभग होती, विदाउट कुछ खाए पिए। और जैसे ही कुछ खा लेना तो उसके बाद हमेशा 300 की रेंज में। तो उसने हमेशा से परेशान रखा, लेकिन पिछले ही दिनों कुछ कोई आज से 8-9 माह पहले तो इस किस्म की सिचुएशन हुई कि मैं ऑलमोस्ट मुझे ऐसे महसूस होना शुरू हो गया कि जैसे मेरे कुछ ऑर्गन जो हैं वो काम करना छोड़ रहे हैं, उंगलियों की पोरों में इस तरह से जैसे सो रही हूँ। और साथ ही साथ बोन बहुत हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई, ऐसे हाथ लगने से हड्डी टूट गई है जी। तो इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हुई। आई एम सॉरी, उस वक्त मैं चेन स्मोकर भी था, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। देन आई डिस्कस विद लॉट ऑफ, मैंने बहुत सारे जो फिजिशियन हैं पाकिस्तान में उनसे डिस्कस किया कि किसी ने मुझे रेफ़र किया, और मैं एक जो अननोन है, मैं उनका अभी रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ इस वक्त। उन्होंने मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी सेहत की, उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए और दे केम अप विद अ न्यू आइडिया कि आपके जो ग्लूकोज या शुगर का की मिकदार खून में या ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में है, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसकी क्या वजह है। तो नंबर एक, क्या आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना रहा है जो इस ग्लूकोज को या शुगर की मिकदार को उसमें से कम करेगा, आपके खून में से उसको कम करेगा। क्या इंसुलिन प्रॉपर बन रही है। उसके लिए उन्होंने सी पेप्टाइड का एक टेस्ट करवाया, जो जो इस तरह से होता है कि जितने सी पेप्टाइड होते हैं ब्लड में उतना ही इंसुलिन भी होती है वो, और वो बाहर से दी गई इंसुलिन को वो काउंट नहीं करता, वो जो जिस्म ने प्रोड्यूस की होती है वो होती है। देन उन्होंने एक मेरा टेस्ट करवाया कि आप का इंसुलिन लेवल क्या है। जब फास्टिंग शुगर है, तो जब फास्टिंग शुगर आप लें, उसी सैंपल से आप फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी लेंगे, उस वक्त जिस्म में इंसुलिन कितनी है। सो ये टेस्ट किया गया था। मैं एक ही सैंपल से मैंने 4 टेस्ट परफॉर्म किए। एक तो पिछले 3 महीनों की एवरेज शुगर लेवल, जो शुगर का मिकदार, शुगर की मिकदार खून में थी, वो एवरेज पिछले लास्ट 3 माह के लिए एक टेस्ट होता है HbA1c, वो मैंने करवाया। तो वो उसकी रीडिंग बहुत ही पैथेटिक थी, कोई 11.33, जबकि 5 और 6 की रेंज में होना एक नॉर्मल या अच्छे कंट्रोल 6 या 7 की रेंज में होना डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छे कंट्रोल की अलामत है। बट मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी, 11.3। देन आई वेंट फॉर, मैं फिर उसके बाद गया हूँ इंसुलिन लेवल के पे और सी पेप्टाइड करवाया, तो वो भी ज़्यादा। फास्टिंग शुगर जो थी मेरे ब्लड में वो भी 186 के करीब थी, बिना कुछ खाए पिए। और माइंड हिट के मैं उस वक्त 40 से 50 यूनिट फास्टिंग सॉरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहा था, साथ कोई ना कोई मेडिसिन भी ले रहा था।
उसको ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत ही पैथेटिक रिजल्ट थे। देन उस पे मुझे थोड़ा सा गाइड किया गया कि नहीं, आपका ये मसला नहीं है, असल मसले की तरफ आए। फिर मैंने समझना शुरू किया कि असल में डायबिटीज़ या शुगर है क्या। शुगर को कुदरती तौर पे जब जब भी हम कोई भी खुराक जिस्म में लेते हैं, तो जो भी खुराक हम खाएंगे वो राइट फ्रॉम हमारे जैसे ही गले से नीचे उतरती है, तो वो जहाँ जहाँ से भी गुजरती है उसमें से जितनी ग्लूकोज होती है वो हमारा जिस्म खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करता रहता है मैदे से, और फिर जाके छोटी आंत बड़ी आंत में अंटल के वो जो फुजला खारिज हो जाता है, तब तक हमारा जिस्म जो है खुराक में से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है और ब्लड में, खून में छोड़ता रहता है। ये कुदरती फिनोमिना है। हत्ता कि हमारे यूरिन में भी, गुर्दों से भी और इवन मसाने से भी, यूरिन में भी जो ग्लूकोज का पार्ट जा रहा होता है उसको भी एक्सट्रैक्ट करके वो हमारे खून में शामिल कर देता है। अब जैसे ही ग्लूकोज खून में आती है तो ज़ाहिर बात है उसका खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या खून में शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ेगी। और उसके लिए कुदरत ने ही एक फिनोमिना रखा हुआ है। इंसुलिन एक ऐसा एक लुआब है, एक ऐसा हार्मोन है जो उसको कन्वर्ट करता है, उसी को, उस शुगर को या ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देता है, मसल्स में भेजता है, टिश्यूज़ में भेजता है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कम्बिनेशन होता है इंसुलिन का और ग्लूकोज का। तो होता यही है कि वो जब इंसुलिन प्रॉपर काम कर रही होती है तो वो ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर या मसल्स में वो भेज देती है, और मसल में वो एनर्जी के तौर पे, जैसे अब मैं ये मूव कर रहा हूँ तो मूवमेंट में एनर्जी सर्व हो रही है, तो इसके पीछे इंसुलिन और ग्लूकोज है, दोनों चीज़ें मिलके वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी के, हमारे जिस्म में तवानाई होती है, हम तवाना नज़र आते हैं। ये है असल में इस पूरा नेचुरल जो फिनोमिना है। तो होता क्या, पिछले 1 साल से 100 साल से हम यही देख रहे हैं कि चेक कर रहे थे कि ग्लूकोज की मिकदार या शुगर की मिकदार खून में बढ़ी हुई को डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ कह देते थे। यही चेक करने का यही तरीका था कि जैसे ही चेक किया, भले वो फास्टिंग में ही चेक कर लिया कि कुछ खाए पिए बगैर, और या फिर खाना खाने के बाद रैंडम शुगर चेक की, तो उसका एक लेवल। तो पहले तो शुरू में ये था कि अगर फास्टिंग 125 सवा सौ तक भी हो तो वो ठीक है, और इवन उससे ज़्यादा भी हो तो ठीक है, और 200 से लेस हो तो वो शुगर नहीं होगी। फिर ये जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने फोर्स किया, नहीं जी ये तो 100 से कम होनी चाहिए। तो देन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऑल ऑफ सडन वो शुगर के पेशेंट हो गए। जब 100 से नीचे मिकदार रखा गया तो उनकी तो मेडिसिन तो बिकना शुरू हो गई, लेकिन असल बीमारी की तरफ वो बताया भी यही जाता है, जैसे मुझे बताया गया था कि सिंपल आपने जो आपको ये शुगर की बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं, आपको ये लेनी ही पड़ेगी, ये चीज़ें आपको खानी ही पड़ेंगी, ये चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी रिसेंटली ये रिसर्च आई है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 1, इसके लिए समझने की ज़रूरत ये है कि जो आप हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ग्लूकोज का लेवल खून में चेक कर रहे होते हैं, वो एक सिम्टम तो हो सकता है, लेकिन वो असल बीमारी नहीं है, वो उसकी कॉज नहीं है। कॉज असल में होती क्या है, कॉज ये है कि वो जो इंसुलिन है वो रेजिस्ट करना शुरू हो गई है, वो अब प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जब वो ब्लड में से, हमारे खून में से इंसुलिन जो है ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके हमारे सेल्स में या मसल्स में लेके जाना चाहती है, सेल्स में लेके जाना चाहती है, तो वो ऑलरेडी ओवरफिल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो रिसेप्टर खुलते नहीं है, मुंह खुलते नहीं। सॉर्ट ऑफ यूँ समझे कि सेल के बाहर एक लॉक लगा हुआ है और इंसुलिन इज़ अ की, वो चाबी है उसकी, वो चाबी से वो लॉक खोलेगी, ताला खोलेगी, तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो अब हो क्या रहा है, या तो ताला को जंग आलूद हो गया या चाबी वो वैसी नहीं रही,
तो इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही। ये है असल जड़, जो असल कॉज जो है, असल वजह जो है इस बीमारी की, कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, जब इंसुलिन मज़ाहमत होती है, तो तब ये जाके हमें पता चलता है कि इसको सिम्टम तो उसका ये है, अलामत ये है, ये हम मानते हैं कि ग्लूकोज की मिकदार या शुगर की मिकदार खून में ज़्यादा होती है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा होती है। और एक हम पैमाना भी हमने बहुत कम रखा हुआ है, थोड़ा सा अगर 200 से के राउंड अबाउट है आपकी रैंडम शुगर, तो आप ठीक है। यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट। आपको उसका थोड़ा सा स्टाइल, लिविंग स्टाइल और खाने पीने में कुछ परहेज करनी चाहिए, बट आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और फास्टिंग में अगर 125 100 के करीब आपकी शुगर है, बगैर कुछ खाए निहार मुँह, तो वो भी ठीक है। ये एक तो ये प्रॉब्लम है। सिम्टम तो यहाँ से हम पता चलता है कि इससे ज़्यादा हो तो आपको डायबिटीज़ है या शुगर है, लेकिन उसकी वजह जो है, वो कॉज जो है, जो रूट कॉज है, वो है इंसुलिन की मज़ाहमत या इंसुलिन का आप प्रॉपर काम ना करना। इसके सादे से एक टोटका भी है सिंपल, कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप में इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस है या नहीं है, आपको इंसुलिन की मज़ाहमत है या नहीं है, तो उसका एक सिंपल फिर फार्मूला ये है कि आप अपनी हाइट को मेजर करें इंचेस में। जितनी आपकी हाइट बनती है, नाफ से 2 इंच डाउन, नाफ से 2 इंच डाउन आप अपनी कमर को भी मेजर करें, और वो एग्जैक्टली आपकी हाइट के हाफ होना चाहिए। दैट्स वो अगर हाफ या उससे कम है, तो दैट मीन आपको ना तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको शुगर होने जा रही है या इस किस्म का कोई मसला है। हो सकता है आपने उस वक्त मीठा ज़्यादा खा लिया हो, तो उस वक्त ग्लूकोज में शुगर का लेवल ज़्यादा हो, लेकिन आपको चूँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको वो जल्द ही आपका शुगर लेवल भी बेहतर हो जाएगा। आपको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जितनी आपकी कद है और कमर का लपेट नाफ से 2 इंच नीचे वो हाफ हो, हाइट कद और लपेट कमर का वो उसका आधा होगा। मैं सिंपल लफ्ज़ों में कह सकूँ, अगर आप 5 फुट 6 इंच के हाइट है, 66 इंच आपकी हाइट है, तो आपकी कमर का लपेट 33 इंच होना चाहिए। तो मैंने भी जब देखा इस साल के शुरू में, आज से 8-10 महीने पहले, तो उस वक्त मेरी वेस्ट जो थी वो 38 प्लस हो गई थी। कभी 40 की भी वो पतलून खरीदना पड़ती थी। इस 6-7-8 महीनों में मैं अभी एग्जैक्टली उस ब्रेक इवन लेवल पे हूँ। 32-33 है, और मेरी हाइट जो है वो 66 इंच है। इसके अलावा आप फास्टिंग में इंसुलिन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आप इंसुलिन लेवल चेक करें, तो वो आपका 2.6 और 6 के दरमियान में कहीं पे होना चाहिए। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आपको अगर इससे ज़्यादा है तो आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, आपको इंसुलिन की मज़ाहमत है। अब आते हैं हम मेन अपने इस टॉपिक की तरफ, कि खुदा न खास्ता अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ है, तो अब आपने उसका इलाज क्या करना है। देखें, वो इलाज के लिए आप जो पिछले 1 साल से मेडिसन या इवन इंसुलिन हम ले रहे थे, तो ये कोई इलाज नहीं था। ये सिर्फ उसके एक साइन को, एक अलामत को, सिम्टम को कम करने की कोशिश, और मुसलसल लेनी पड़ती थी। ये कोई इलाज तो नहीं हुआ, ये तो एक उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आपके जिस्म में, ये खून में शुगर की मिकदार या ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ना हो। वो उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं और या फिर इंसुलिन ले रहे हैं। जब आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका जिस्म भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप और भी इंसुलिन ले, इसीलिए आपकी इंसुलिन लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रही होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इसको ख़त्म करने के लिए जनरली जो आम तौर पे हम कहते हैं, वो कोई 10 के करीब आम चीज़ों को लिस्ट डाउन करते हैं। मैं आपके लिए वो रीड कर देता हूँ कि वो 10 चीज़ें आपको करने से, पहले नंबर पे तो आप तमाम जो प्रोसेस फूड हैं, ये बाहर से
खुरम चीज़ें मिलती हैं, जंक्स हैं, ये फास्ट फूड हैं, या इवन मीठा कहते हैं जी शुगर फ्री मीठे हैं, स्वीटनर मिल जाता है चाय में डालने के लिए। ये तो तमाम चीज़ों को आप पहले नंबर पे बंद कर दें, नंबर वन। नंबर दो ये है कि आप दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाना खाएं, ज़्यादा बार बार खाना ना खाएं, और उसमें भी आप एक 8 घंटे की विंडो रखें, और बाकी के 16 घंटों में सिर्फ पानी या सब्ज़ चाय आप ले सकते हैं। उसको आप फास्टिंग में ले जाएं, उसको आप फाके में ले जाएं। 2 मील आप लें 8 घंटे के अंदर अंदर की विंडो में, और बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें आप रोज़ा रखें, फास्टिंग करें। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी इंसुलिन की मज़ाहमत को ख़त्म करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। नंबर 3 पे है, आप अपनी लाइफ से अपनी खाने पीने की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को बिल्कुल कम कर दें। ये जो अनाज है इसको बिल्कुल कम कर दें। अनाज से मुराद आपका आटा है, गंदम का आटा है, और दीगर ज्वार, बाजरा, मकई, ये सारे आटे जो हैं ये इनकी मिकदार को रिड्यूस करें, थोड़ा कम करें। नंबर 4 में आप सेब का सिरका लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, सब्ज़ चाय लें। ख़ास तौर पर आप दालचीनी का इस्तेमाल डेली आप शुरू कर लें, से आप 15-20 ग्राम डेली से शुरू करें, और उसको भले आप 2 टाइमों में 50-50 ग्राम करके आप डेली ले सकते हैं, या इससे कम भी लें, लेकिन लेनी बहुत ज़रूर 10-15-20-25 ग्राम डेली आप दालचीनी ज़रूर लें। अदरक लें, ये बहुत ज़रूरी है। हल्दी है, ये बहुत ज़रूरी है। लौंग को थोड़ा इस्तेमाल करें। सेब का सिरका जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये आप ज़रूर करें। नंबर 5 पे है, बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज जो है वो बहुत, मैं इसके लिए अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्सरसाइज हम जनरली हम कहते हैं वॉक कर ली तो दैट्स एनफ। वो वॉक करना जो है वो एक अजाफी तो हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का निमुल नहीं हो सकता। इससे बहुत बहुत बेहतर है कि आप 2 टाइम या जब भी आप खाना खाएं उसके आधे घंटे पौना घंटे के अंदर अंदर, आधा पौना घंटा के बाद आप 10-5 दफ़ा आप सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। ये एंटी ग्रेविटी, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जब कोई भी काम करते हैं तो आपका शुगर लेवल को बहुत जल्दी से मेंटेन करता है। नंबर 6 है कि आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करें। जब भी आप खाना खाने बैठें, मील रखें, तो उसको मिकदार को कम करें। ये नहीं कि आप बिल्कुल ओवर ईट करें। ओवर ईटिंग भी अगेन आपकी सेहत को प्रॉब्लम करेगी। स्ट्रेस को रिड्यूस, जो जितना भी ये हम प्रेशर लेते हैं, दबाव लेते हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसको कम करें। कम से कम खुश रहें, खुश रखें दोस्तों में, अहबाब में। ख़ास तौर पे मैं तो इसको प्रेफर कर दूँ, अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं, आपका ईमान मजबूत होता है, तो आप स्ट्रेस आपका खुद ब खुद, जो कुछ होना है वो अल्लाह की तरफ से आना। और हम यहाँ पे जजमेंटल हैं, यहाँ पे हमारा हम जज करने के लिए, हम जो भी हमारी यहाँ पे एक्टिविटी होगी वो एक दिन रोज़े हिसाब कायम होगा, उसमें जज होगी, तो हमें उसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। जो ये जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों हो गया, फ़लाँ ने क्यों किया, उससे स्ट्रेस लेने का कोई मामला नहीं है। कोई भी किसी को कोई कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता, कोई किसी का कुछ नहीं खा सकता अनटिल अनलेस के अल्लाह को मंजूर ना हो। तो बहुत ज़रूरी है हम सीरत नबी और कुरान पाक का तर्जुमा उस पर पढ़ें, दोस्तों के साथ बैठें, टाइम अच्छा गुजारें, बहुत ज़बरदस्त है। इन सारी चीज़ों के बाद एक बहुत अहम चीज़ है, हम अक्सर रात को बहुत लेट सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। नंबर 8 पे है, गुड नाइट स्लीप जो है एटलीस्ट 9 आवर के करीब, कम अज़ कम 8 से 9 घंटे आपको गुड नाइट स्लीप, और वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आप कोई और काम ना करें, वो ज़रूर नींद लें। ये बहुत ज़रूरी है नंबर 8 पे। अब इसके बाद 2 आइटम ऐसे हैं कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, वो है सप्लीमेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे विटामिन डी है, वो पहले लोग धूप में सनलाइट, आपने देखा होगा गोरे जो हैं वो सन बाथ कर रहे होते हैं, वो जिस्म को धूप लगवा रहे होते हैं। तो आल्दो हमारे मुल्क में तो वैसी कोई कमी नहीं है सूरज की रोशनी की, सूरज हमेशा निकला होता है, लेकिन हम ज़्यादातर उस तरह से डायरेक्ट उस लाइट में
या उस सूरज की रोशनी में नहीं रहते, तो विटामिन डी की कमी जो है वो अब पाकिस्तान में भी हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है, ये और किसी तरीके से नहीं, सूरज की अगर ये नहीं होगा तो उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अब ज़रूरी है विटामिन डी और K2, विटामिन K2 की सप्लीमेंट कोई भी बाज़ार से जो अवेलेबल है हम वो ले सकते हैं। इन ड्रॉप डी के नाम से है, सनी डी के नाम से है, या इसमें आप K2 के लिए अलहदा से कोई भी ऐसे सप्लीमेंट ज़रूर लें, वो ताकि आपके, और मैग्नीशियम और इसी तरह विटामिन बी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। आप शुरू में थोड़ा सा अगर इनको ऐड कर लें, सप्लीमेंट लेके अपने जिस्म की एनर्जी को पूरा कर लें, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो ये तो वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी 4 चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपको, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि डाइट और वर्जिश से ही हम अपनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं, और जब इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देगी तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमारा पेंक्रियाज जो है वो बना रहा है इंसुलिन, और अनटिल अनलेस के बहुत देर हो जाएगी, हम बहुत अरसे तक हम उसको ऊपर से बाहर से इंसुलिन देते रहें और वही कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते रहें, हम सब्जियों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ना बनाएं। एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपका ऑर्डर जो है, खाने की तरतीब जो है वो बहुत मैटर करती है। जब आप डायबिटीज़ के या शुगर के मरीज़ हैं तो आपके लिए जो खाने की तरतीब है, आपको सबसे पहले प्रोटीन लेनी चाहिए। प्रोटीन अगर कुछ और नहीं है तो एक अंडा बॉयल करके आप वो ले लें, गोश्त लें, बकरे का गोश्त ले लें, आप गाय का गोश्त ले लें, और इवन चर्बी में तो उसके ऑर्गन्स ले लें, कलेजी है, उस दिल है, इवन उसकी ओजड़ी है, ये अब बहुत ज़बरदस्त हैं। इवन बड़े गोश्त गाय के हड्डियों का सूप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है, और वो तमाम ये सप्लीमेंट्स तमाम की ज़रूरियात को पूरा, अगर आप महीने में 2 दफ़ा हड्डियों का अच्छी तरीके से सूप बना के लेते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं वापस आता हूँ कि तरतीब खाने की, आप अगर आप तजर्बा करके, मैंने तो ज़ाती तौर पे ये देखा है कि अगर मैंने एक अंडा लिया है, अंडा भी देसी होना चाहिए, ये आजकल की जो ब्रॉयलर अंडे हैं और ब्रॉयलर मुर्गी और ये जो फार्मी मछली है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दरियाई मछली खाएं, अंडा देसी होना चाहिए, देसी मुर्गी लें। ख़ास तौर पे वो अगर हम पहले ले लेते हैं 10, 15, 20 मिनट पहले, उसके बाद आप जो भी खुराक लेंगे तो आप देखेंगे कि वो उस तरह से तेज़ी से बूस्ट नहीं करेगी, आपका इंसुलिन लेवल जो है वो ज़्यादा एकदम से स्पाइक नहीं करेगी, शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होगा, फौरी तौर पे नहीं होगा। यही तो ग्लाइमेसिक इंडेक्स है कि वो चीज़ें जो जल्दी से आपकी शुगर लेवल को स्पाइक्स नहीं करती, वो आप लें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां बहुत अच्छी हैं, आप ज़रूर अपनी गोभी, बंद गोभी है बहुत ज़बरदस्त है, गाजर है, इवन आप मूली है, ये सारी की सारी जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं बहुत अच्छी हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं ब्रेक डाउन करूँगा अलग-अलग आपको छोटे छोटे पीसेस में भी, आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप खुश रहिए, आसानियाँ पैदा करने की अल्लाह ताला तौफीक दे, और आप सबके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।